छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल कमर कस के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हम भी जनता के पास जा रहे हैं, जनता जनार्दन के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों कार्यकाल से जनता कितनी खुश है, कितनी उम्मीदें थी, क्या वो उन उम्मीदों पे सरकार खरी उतरी या नहीं उतरी। इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मैं नेशनल हाईवे पे बसे गांव रुद्रारम में हूं और यहां पे जनता से बात कर जानेंगे कि मौजूदा जो सरकार है इससे ये कितने खुश हैं, संतुष्ट हैं या फिर किसी तरह की कोई नाराज़गी है, क्या इनकी मांगें पूरी हुई या नहीं हुई हैं। इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज हमारा चुनावी चौपाल रुद्रारम गांव में लगा हुआ है। रुद्रारम गांव के लोगों से हम बात कर जानेंगे कि ये जो है सरकार के जो 5 साल का कार्यकाल रहा उससे कितने खुश हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केजी रघुपति है। अच्छा रघु जी, वोट किया आपने? जी किया है सर। अच्छा, इस बार फिर जाएंगे वोट करने? जी, किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप वोट करने के लिए? क्या मुद्दे तो होंगे? बहुत कुछ है। जी सरकार के द्वारा तो हमें रोजगार आवास नहीं मिला, पहला तो ये, और जितने लोग भी वृद्धा पेंशन कई लोगों को नहीं मिल रहा है, ये और बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेके हमारे जो घर के मतलब गांव के मुखिया लोग हैं और गांववासी सभी का प्रश्न बनता है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगामी चुनाव के बारे चुनाव में। जी, तो जो मौजूदा सरकार है जी इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? जी, संतुष्ट बोलने से उतना संतुष्ट तो कोई नहीं है अभी तक। अच्छा। क्योंकि उनके मतलब कार्यकाल में बहुत का सारा काम जो है ना शेष बचा हुआ है, तो उसी को पूरा करने के लिए हम किसी यानी कि क्या बोलना चाहिए। अच्छा, जो विधायक हैं विक्रम शाह मंडावी बीजापुर के, ये लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे में उनसे आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं या फिर आप लोगों की जो गांव की जो प्रमुख समस्याएं रही हैं जैसा आप बता रहे हैं, इन मांगों को लेकर आपकी मुलाकात हुई है कभी उनसे? जी, नहीं हुआ सर, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। आए तो थे लेकिन उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ। चलिए, कोई ना जी। तो ये युवा थे। आप बेरोजगार हैं? जी, बेरोजगार युवा हैं। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? अभी बेरोजगार भत्ता बोले तो अभी उनका क्या बोलना चाहिए, 2 साल पुराना रोजगार, यानी कि 2 साल पुराना रोजगार। जी, पंजीयन 2 साल पुराना पंजीयन कहाँ से बनाएंगे सर? हम लोग तो अभी क्या बोलना चाहिए, रोजगार बना के जो है ना 1 साल हो गया, तो 1 साल का रोजगार ना देते हुए जो है ना 2 साल का रोजगार यानी कि मांग कर रहा है उसमें पंजीयन, तो उतना तो नहीं है। अभी 1 साल होने से क्या होगा, उसका देना चाहिए। हम इसी चीज़ को पूछ रहे हैं। जी, तो जो सरकार ने पैमाना तय किया है कि भाई इस पैमाने के तहत ही जो है ना रोजगार भत्ता दिया जाएगा, जिसमें अधिकांश बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? दुर्गा। बताइए। दुर्गा। अच्छा दुर्गा जी, आपके गांव का कैसा विकास हुआ है? మా గావంతా రావయ్య చెప్పుడు अच्छा, तेलुगु में बात कर रहे हैं। आप में से कोई बात करना चाहेंगे? अम्मा, क्या नाम है? తెలుగు हाँ, तेलुगु में बताओ, तेलुगु में बताइए। आइए। चलिए, महिलाएं जो हैं। अच्छा अम्मा, क्या नाम है? लक्ष्मी जी। अच्छा लक्ष्मी जी, आपके गांव का कैसा विकास हुआ है? जो उम्मीदें थी, क्या उस उम्मीदों पे स्थानीय विधायक और छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार है, ये आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहे हैं? काम अच्छा है? काम अच्छा ही लग रहा है। सरकार का काम कैसा है? अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, चलिए। तो ये महिलाएं हैं जो स्पष्ट तौर पे बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है अम्मा? अच्छा, हाँ अम्मा, నిరాశ పైసలు దొరకాయా ఏమి దొరకాయా ఎందుకు మిల్లు నిలబడి మాకు పైసా పెన్షన్ ఇయ్యను వాళ్ళు దొరకలేదా? ఎప్పటి నుంచి? ఓ సానేళ్ళు అవుతుంది. నేను కండ్ల ఆపరేషన్ చేసుకున్న కాడికి వెళ్ళి దొరుకుతలేదు. దొరకట్లేదా? సచివ్ చెప్పినావా? సచివులకు అందరికి చెప్పినాం. ఇక్కడ విధాయక్ వస్తాడా? ఎమ్మెల్యే ఏమో ఏమి రాగా చూడలేదు. ఎప్పుడు రాడు. ఎప్పుడు రాడా? నూనెలకు లేదు, అన్నిటికి ధర తక్కువనేనా, ఎక్కువ లేదు మాకు పాపం, అన్ని గిట్టుతలేవు. ये बुजुर्ग अम्मा हैं, इनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। पिछले कई सालों से इनको वृद्धावस्था पेंशन जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल पा रहा है। इसको लेके उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। और अम्मा, क्या नाम है? शकुंतला कुमार। शकुंतला वो मैं बोली हूँ लेकिन वो नहीं बनाया, क्या नहीं इसीलिए ये तालाब बनाऊंगा बोला, वो नहीं बनाया।
क्या तालाब नहीं बना, तालाब तो है। लाइट लगाऊंगे बोल के वो नहीं बना। सौंदर्यीकरण तो कुछ नहीं बनाया, ऐसी बता के जा रहा है बाबू। कौन ओ सरकार आके रमन सरकार का है कौन? वही भूपेश बघेल साथ वाले। हाँ। ऐसी पहले भी चुनाव के टाइम आके ये करूंगा वो करूंगा बोल के गया, कुछ नहीं बनाया। कौन बोला था हमारे ऐसा? पिताजी डोकराया 2-3 साल हो रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ पेंशन की शिकायत तो लगातार हर जगह से आ रही है। हाँ तो और पानी गिर गिर के कुछ लोगों का घर भी गिर गया। वो उनका पैसा नहीं, पटवारी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं देखा। जी। बता बता के हम लोग थक गए। हम्म। अब क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे विधायक जी आते हैं क्या? इस गांव में आए हैं? नहीं कभी नहीं आ रहा है, काफी घूमते हैं वो 5 आपके गांव के साल से कभी नहीं आया। नहीं? वो तो काफी घूमते रहते हैं। हाँ कहाँ घूमता है कि, लेकिन इधर तो नहीं आया, किसी से मुलाकात नहीं हुआ। 5 साल के बाद अभी आएगा, सुना हुआ है ना, अभी आएगा। वो तो काफी सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच ही रहते हैं, जाते रहते हैं लोगों के बीच। अभी मैं देखा कि उनका चुनावी दौरा चल रहा है। पटना उटना में आता होगा, लेकिन रुद्रारा में आके कहीं मीटिंग वूटिंग लगाने से ना पता चलता है। हाँ। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनाव मतलब वोट करने को? बाबू वो क्या सब मांग रहे जन हैं आपका? हाँ? क्या मांग रहे हैं? हम लोग क्या मांगेंगे, डोकरी डोकरालों को पेंशन देने दे। हाँ? और किसी को घर नहीं है, घर निकलना है। हाँ? ऐसा हम लोगों को भी हाँ बैठा लो नहीं, हम दोनों ही है, हम लोगों को भी कुछ मिलना है। हाँ? ऐसा को बता के ही जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं हो रहा है इस गांव में। तो गली सड़कें वगैरह सब ठीक है? ऐसी तो है। कच्चा रोड। हाँ, हमारे गली में सीसी रोड नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ऐसी आपकी 10-20 साल हो रहा है, थोड़ा मोरम डाले उतना ही। बिजली बिजली बराबर रहता है? बिजली आते जाते रहता है ऐसे। अच्छा, चलिए। तो ये जो लोग हैं इनके अंदर आक्रोश भी नज़र आ रहा है। कौन है? हैं क्या युवा? और चलिए कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। वो कहाँ पे हैं? अच्छा, आइए। क्या नाम लिखते हो? सर मेरा नाम किशन फागे है। किशन जी। जी। किशन जी, सरकार का काम कैसा रहा? पिछले 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा? कांग्रेस कार्यकाल का तो देखें तो सर अभी तक माननीय विधायक जी हमारे पास गांव में तो आज तक नज़र नहीं आए हैं। माननीय दीपक बैज भी चुनाव से पहले बड़े बड़े ही सौगात की बात कर रहे थे और फिर वो भी आज तक कभी नज़र नहीं आए। ये सब अभी चुनाव का मौका है तो शायद अब आएंगे कुछ ही दिनों में। आएंगे, जी नेता आएगा। जी, अभी नज़र आएंगे वो भी। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम भी जवाब मांगेंगे उनसे। अच्छा जी। कैसा जवाब? आखिर वो गांव से क्या दुश्मनी कुछ रखे हैं क्या? ऐसा कुछ रखे हैं क्या जो कि कितने बार भी हम वहां जाते हैं अपने मुद्दाओं को लेके, अपनी तकलीफ़ को लेके जाहिर करने के लिए, फिर भी वो यहाँ गांव में नहीं आते हैं। जी। क्या क्या तकलीफ है आपको? क्या मांगे हैं? गांव की प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सर समस्या तो बहुत सारे हैं और प्रधानमंत्री आवास जैसे जी वो नहीं है हमारे पास और सड़कें भी नहीं हैं। जैसे कि अभी तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने मांग रखा था, वो भी संपूर्ण तरीके से कार्य नहीं हुआ है। ये तालाब सौंदर्यीकरण की मांग कब रखे थे और किन से रखे थे? जी वो माननीय आबकारी मंत्री जी से रखे थे और वो भी आए थे, भूमि पूजन भी कराए हैं और उसके बाद कोई काम तो आज तक दिखा नहीं है। किस चीज़ का भूमि पूजन हुआ था? तालाब का सौंदर्यीकरण। आए थे यहाँ? जी आए थे जी। और नहीं आए थे? आए थे सर, आए तो थे और भूमि पूजन कराए, संपन्न कराए, फिर नज़र नहीं आया यहाँ पे। ये कब हुआ भूमि पूजन तालाब का? अभी 2 साल हो गए सर, ज़्यादा हो गए जी। अच्छा जी। आप युवा भी हैं, जी। है ना? तो बतौर युवा जब आप वोट करने जाएंगे तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी आने वाली सरकार से? सर देखिए हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की भत्ता भी देने की बात कही थी माननीय भूपेश बघेल जी, और वो भी बेरोजगारी भत्ता के लिए हम जब फॉर्म फिलअप करने गए थे तो बोला गया है कि घर से एक बेरोजगार को ही भत्ता मिलेगा। फिर
2 साल पुराना होना चाहिए रोजगार पंजीयन। सर हम तो बहुत पहले से ही बेरोजगार पड़े हैं और उनको चाहिए 2 साल का पंजीयन चाहिए। ये कैसे संभव होगा? जो बहुत पहले से पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़े हुए हैं, तो हम उनको 2 साल का ही पंजीयन क्यों चाहिए था? क्यों बहुत से सालों से भी तो हम बेरोजगार ही हैं और आज भी बेरोजगार हैं। शायद ये कांग्रेस काल में हम बेरोजगारी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अच्छा जी अब चुनाव में सर यही देखा जाना है हमको भी कि अगला पार्टी को इस बार मौका दिया जाएगा, यही मेरा उम्मीद है सर। जी चलिए, तो परिवर्तन का मूड बना रहे हैं युवा। क्या नाम है दादा आपका? सर जी, सर मेरा नाम कृष्णा रघुमास है। कृष्णा राव। जी सर। कृष्णा जी, क्या कुछ मांगे थी आपकी सरकार से? क्या वो मांगे पूरी हो पाई पिछले 5 सालों में? जी 5 सालों में कुछ हुए हैं सर, कुछ नहीं हुए हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जैसा मेरा एक छोटा उदाहरण है, भोपालपट्टनम का मैं निवासी हूँ। अच्छा। और मेरे पिताजी कोटवार थे। कोटवार का पद ग्राम के अंतर्गत रहता ही है और गांव से लगा लुगा गांव मन में, नगर पंचायत से लगे लुगे ग्राम में भी रहता है। और मेरे पिताजी लगभग 1.25 शताब्दी के थे, 115 या 20 साल के थे। अब उनका निधन होने के बाद मैंने एप्लीकेशन श्री गागड़ा जी को महोदय को दिया था। इससे पहले वो हार चुके थे और उन लोगों ने बोला कि कृष्णा, अगर मैं जीते रहूँगा तो आपका कोटर नौकरी तो दिला दूंगा। लेकिन इससे पहले भी मैं वर्तमान में विक्रम मंडावी को दिया था, महोदय जी को, उन्होंने अब तक के मेरा जवाब नहीं मिला है। तो लगभग यहाँ बीजापुर ज़िले से और भोपालपट्टनम तक अगर नगर पंचायत में अगर ये ग्राम के अंतर्गत 1.25 शताब्दी का भी पद अगर नहीं रहेगा, जैसा कोटवार, पटेल और बड़ी जीव गांव के, तो यहाँ पर क्या प्रगति हो सकता है वो समय ही बताएगा। लेकिन अब तक को कुछ अधूरा ही कार्य चुका हुआ है। कौन कौन से काम अधूरे रह गए? जैसे कोटवार, पटेल और गांव के बड़े जीव, और यहाँ पर ग्राम के अंतर्गत यहाँ पर मॉडल बनने का था ग्राम रुद्राराम, वो नहीं बन पाया। और तालाबी सौंदर्यीकरण के लिए भी आया था, लेकिन वो भी काम अधूरा ही रह गया है। जी। तो अभी जब आप वोट करने जाएंगे तो राजनीतिक दलों से आपकी क्या मांगे होंगी? अब वोट करना बोलने से अभी देखो, श्रीमान जी कौन जानते हैं, गागड़ा साहब मेरा नाम लेते हैं कृष्णा बोलकर, कम से कम नाम तो जाने, जबकि विक्रम मंडावी साहब नहीं जानते हैं। अच्छा। तो जो नाम जान रहा है गांव के अंतर्गत, सभी को जो परिचय बता रहा है, जो जिसके लगे लुगे नाम को जान रहा है, उन्हीं को जिताना उचित रहेगा। अच्छा जी। चलिए, तो ये यहाँ के ग्रामीण हैं, इनके यहाँ से कुछ दूरी पर ही, नेशनल हाईवे पे ही कुछ दूरी पे तालाब है। तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग थी ग्रामीणों की। जैसा कि ग्रामीण हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो आए हुए थे और अपने दौरे के दौरान ही भूमि पूजन भी किया सौंदर्यीकरण का, मगर आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिल रही है, युवाओं में नाराज़गी देखने को मिल रही है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी नाराज़गी है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी नाराज़गी है। बहरहाल ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि इनकी नाराज़गी किस ओर करवट लेती है, या फिर सत्ताधारी दल के लोग इस नाराज़गी को अगले 20 दिनों में कम करने के लिए कोई प्रयास कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रिपोर्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।